ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे अपने एक दिवसीय दौरे पर विशेष ट्रेन से साहेबगंज पहुंच चुके हैं, जहां राजमहल के भाजपा विधायक अनंत ओझा की अगुवाई में साहेबगंज रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रेल राज्य मंत्री सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जिले के 3 विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जीत का मूल मंत्र भी देंगे। इसके बाद मंत्री सीधे बरहेट के पंचकटिया और भोगनाडीह जाएंगे, जहां सिद्धू कान्हू के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके परिजनों से मुलाकात कर पाकुड़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो साहेबगंज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय रेल राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें कि अनंत ओझा की अगुवाई में इनका स्वागत किया गया और इसके बाद वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर तीनों विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मिशन 2024 में जीत को लेकर मूल मंत्र देंगे। बता दें कि इससे पहले 7 जनवरी को अमित शाह चाईबासा पहुंचे थे और चाईबासा पहुंचकर उन्होंने मिशन 2024 का आगाज कर दिया था और उसके बाद ये दूसरा दौरा बीजेपी के बड़े प्रचारक केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे का। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे सहयोगी संजीव के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संजीव। यहां पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं, वहां पहुंचने के बाद सर्किट हाउस भी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, जहां जीत के लिए मूल मंत्र दिया जाएगा। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है मिशन 2024 को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए खुशबू, बता दें कि 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं और भाजपा करीब ऐसे 160 सीटों पर अपना दांव खेलने जा रही है, जो उसमें पिछले बार वो दूसरे नंबर पे थी। तो राजमहल का सीट भी उसी कड़ी में आता है और उसी पे एक बार फिर से रणनीति तैयार करने पे भाजपा जुट गई कि आखिर उस पे कैसे भगवा फतह हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री आए हैं, वो आज उनका साहेबगंज में दौरा है। साहेबगंज के बाद वो अमड़ा पाड़ा जाएंगे और फिर लास्ट में पाकुड़ का दौरा करने के बाद वो वापस लौटेंगे। और एक कयास ये भी लगाई जा रही है कि इन सब के बीच में फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी पाकुड़ या फिर राजमहल लोकसभा क्षेत्र में कहीं पे एक उनका जनसभा भी होगा। तो भाजपा अपने इस हिसाब से पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है 2024 के इलेक्शन में। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी मिशन 2024 पर ध्यान देते हुए सबसे ज्यादा संथाल की ओर ध्यान दे रही है, क्योंकि पिछले बार की बात करें लोकसभा 2019 की, तो उस वक्त 2 ऐसी सीट थी, चाईबासा और राजमहल, जो बीजेपी के कोटे में नहीं है। तो उसे साधने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ तैयार दिख रही है, क्योंकि पहले प्रदेश प्रभारी वहां पर गए, उसके बाद अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह वहां पर पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं और अब यहां पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री पहुंचे और एक बार फिर खबर यह भी मिल रही है कि 4 जनवरी को एक बार फिर से अमित शाह देवघर दौरे पर रहेंगे। कि जिस तरह से चीज़ों को भाजपा लेके आगे जाना चाहती है, उसका टारगेट 350 से प्लस है लोकसभा संसदीय चुनाव में जीतने का। तो उसी कड़ी में इस जो भी भाजपा ने पिछले बार जो सीट झारखंड में गंवाई, उस पर उनका खास फोकस है, वो चाहे चाईबासा हो या फिर राजमहल की सीट हो। तो भाजपा एक तरह से उन सारी चीज़ों पे अपनी जो कवायद तेज कर दी है कि जहाँ पे उनका कमज़ोर पॉइंट था, उन सभी चीज़ों पे। अगर मैं बता दूं कि विधानसभा में वार अगर हम देखें तो झारखंड में जो एसटी सीट है वो करीब 28 एसटी सीट है और विधानसभा में भाजपा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, जबकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छा खासा जन समर्थन मिला था एसटी सीट पर, लेकिन वो से विधानसभा में वो कन्वर्ट नहीं कर पाई थी।
तो उसी सारी चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से चीज़ भाजपा के फेवर में हो। और इसी कड़ी में जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उनका दौरा लगातार झारखंड में जारी है और 160 सीट जो भी है उन सभी पे भाजपा ज़्यादा फोकस कर रही है कि जिन सीटों पे पिछले बार वो दूसरे नंबर पे आई थी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। तो बता दें कि बीजेपी की मिशन 2024 की शुरुआत 7 जनवरी से हो चुकी है, जहां पर पहले अमित शाह पहुंचे थे। चाईबासा पहुंचकर उन्होंने जनता को संबोधित किया था और अब ये दूसरा दौरा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे का, जहां वो पहुंच चुके हैं साहेबगंज। जोरदार स्वागत भी हो चुका है और अब वो सर्किट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर जिले के तीनों विधानसभा के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यहां के कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे।